हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक है। तो बच्चों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और एक और इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं बच्चों। हमारे चैनल का पहले नाम था DK बायोलॉजी क्लासेस के नाम से चल रहा था, और अब जो है न्यू ईयर के 1 तारीख से, आज ही के डेट से चैनल का नाम चेंज होकर कर दिया गया है न्यू इंडिया एकेडमी। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि जो पिछली गलतियां आप किए होंगे और करते रहे होंगे तो अब नहीं करेंगे। और आपका आने वाले टाइम में अभी 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो अब नए साल में नई उम्मीदों के साथ आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे और पूरा टाइम का और पूरा समय का उपयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी नियंत्रण एवं समन्वय हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने 1 क्लास पढ़ चुके थे, और चलिए अब नया चाहे उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आगे की ओर। पिछली क्लास में हमने बताया था न्यूरॉन्स की संरचना, जो हमने लास्ट क्लास में एंड किया था वहां पे हमने आपको बताया था न्यूरॉन्स की संरचना। ओके, न्यूरॉन्स की संरचना में हमने आपको 2 टाइप्स की बताया था। एक बताया था माइलिनेटेड, एक बताया था नॉन माइलिनेटेड। यानी एक में माइलिन खोल उपस्थित होती है और एक में माइलिन खोल अनुपस्थित होती है। 2 तरह के हमने पढ़ लिया था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो किसकी संरचना हमने पढ़ा था? न्यूरॉन्स की। किसकी पढ़ा था? न्यूरॉन की संरचना हमने देख लिया था। न्यूरॉन्स की संरचना में हमने 2 तरह की संरचना देखा था। एक देखा था क्या? माइलिन युक्त, माइलिन खोल युक्त, और दूसरी थी माइलिन खोल विहीन। यानी एक था माइलिनेटेड और एक थी नॉन माइलिनेटेड। यानी एक में माइलिन खोल उपस्थित था और एक में माइलिन खोल अनुपस्थित था। चलिए देखते हैं माइलिन खोल की उपस्थिति कैसे, किस तरह से दर्शाती है। जल्दी से अपन डायग्राम को देख लेते हैं। कुछ इस टाइप के संरचना होती है जिसमें ये ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कुछ ये दिख रहे हैं आपके कांटेनुमा संरचनाएं आपको दिख रही है। इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। इसमें एक बीच में इस तरह संरचना होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। हाँ, ये डेंड्राइट जिस संरचना द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। ओके, इसमें कुछ डॉट डॉट के जैसे संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नीसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं? नीसल्स ग्रैन्यूल। नीसल्स ग्रैन्यूल। क्या बोलते हैं? नीसल्स ग्रैन्यूल्स। ओके, और क्या होता है, इसके एक्सॉन भाग में एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है। उस रासायनिक पदार्थ, वो एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरो
ट्रांसमीटर। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या होता है, इस एक्सॉन के चारों ओर कुछ इस तरह से कोटेड संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन खोल, जिसका मेन इस संरचना का आधार है। ये क्या होती है? माइलिन खोल। क्या होती है? माइलिन खोल। अच्छा, इस माइलिन खोल में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं इस तरह की, इसको हम बोलते हैं श्वान कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? श्वान कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिकाएं। ओके, फिर क्या होता है, दो माइलिन के मिलने के स्थान को, जहां पे एक माइलिन और दूसरी माइलिन एक दूसरे से जुड़ रही हैं, इसको हम बोलते हैं रैनवियर नोड। क्या बोलते हैं? रैनवियर नोड। ओके, तो ये क्या थी? माइलिनेटेड संरचना थी। किसकी संरचना थी? न्यूरॉन्स की। ओके, फिर यदि हम नॉन माइलिनेटेड के देखें, नॉन माइलिनेटेड संरचना किस तरह से होती है न्यूरॉन्स की, चलिए इसको भी हम जरा देख लेते हैं जल्दी से। उसमें क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, माइलिन खोल क्या होती है? अनुपस्थित होती है। पूरी संरचना जस्ट वैसे ही रहेगी। ठीक है, बिल्कुल संरचना वैसे ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और क्या होगा, इसमें क्या पाई जाएगी? माइलिन खोल नहीं पाई जाएगी, और बाकी सभी चीज़ें पाई जाएंगी। इसमें ये क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। इसमें छोटे छोटे डॉट 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 संरचना पाई जाती है ना। और इसमें ये क्या होते हैं? डेंड्राइट होते हैं और डेंड्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? डेंड्राइट और डेंड्रॉन होते हैं। इसमें क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है इसमें। किसमें? एक्सॉन में। यानी ये तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 2। यानी इस तंत्रिका तंत्र का ये वाला भाग होता है साइटोन और ये वाला भाग होता है एक्सॉन। क्या होता है? एक्सॉन। यहाँ भी ये वाला भाग क्या होता है? साइटोन। और ये वाला भाग क्या होता है? एक्सॉन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? साइटोन। ये क्या होता है? एक्सॉन। साइटोन वाला भाग क्या करता है? इम्पल्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी इम्पल्स को क्या करता है? ग्रहण करने का कार्य करता है। यानी जितनी भी संवेदनाएं होती हैं उन सभी को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? साइटोन करता है। ठीक है, और कंडक्शन का कार्य कौन करता है? एक्सॉन करता है। कंडक्शन का कार्य कौन करता है? एक्सॉन करता है। ठीक है, कौन करता है? एक्सॉन करता है। यानी इसका ये वाला भाग जो होता है, ये डेंड्राइट जो होते हैं, डेंड्रॉन और डेंड्राइट जो होते हैं, ये आवेग को या संवेदनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। और इन संवेदनाओं को ग्रहण करने के पश्चात कहाँ भेजता है? एक्सॉन का अंतिम सिरा। एक्सॉन का अंतिम सिरा कहाँ भेजता है? एक्सॉन का अंतिम सिरा पर भेजता है। ओके, अब यहाँ पे जब होता है, यानी यहाँ से संदेश यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे एक क्रिया होती है। अब इसके बाद भी दूसरी न्यूरॉन्स प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ पे ये दूसरी न्यूरॉन्स प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, और ये एक न्यूरॉन्स दूसरी न्यूरॉन्स को क्या करेगा?
मैसेज को क्या करेगा, पास करेगा। एक न्यूरॉन्स दूसरी न्यूरॉन्स को क्या करेगा, संदेश क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब यह यहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र का एक्सॉन तथा दूसरी तंत्रिका तंत्र का डेंड्रॉइड के बीच में एक रिएक्शन होती है, एक क्रिया होती है, वहाँ पे इस क्रिया को हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। यहाँ पे एक क्रिया होती है, इस क्रिया को हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ओके, ये सिनेप्स की क्रिया दो तरह से होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है केमिकल। जब तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग के रूप में एक तंत्रिका तंत्र को दूसरी तंत्र, एक तंत्रिका तंत्र का एक्सॉन दूसरी तंत्रिका तंत्र के डेंड्रॉइड्स को देता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। जब रासायनिक पदार्थ रिलीज करके क्या करता है, मैसेज को पास करता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल। जैसे यदि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, यह एक्सॉन का अंतिम सिरा रिलीज करता है और ए डेंड्रॉइड इसको क्या करता है, उस संदेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा केमिकल। क्या हो जाएगा, केमिकल, रासायनिक। क्या हो जाएगा, रासायनिक सिनेप्स। ओके, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद यदि हम देखें सेंस ऑर्गन, क्या देखें, सेंस ऑर्गन। चलिए देखते हैं सेंस ऑर्गन। इसको देखें, मिटाएंगे नहीं, लिखेंगे पहले वीडियो रोक कर, फिर आगे देखेंगे। ये ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कल किया गया है यहाँ पे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। इसलिए आप क्यों ये बैलून वगैरह लगी दिख रही हैं। चलो देखें, क्या, कौन से अंग, सेंस ऑर्गन। ठीक है, संवेदी अंग, संवेदी अंग। आपके शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, आई आँख, नाक नोज, ठीक है, ईयर कान, ईयर, ठीक है, आँख हो गया, कान हो गया, सॉरी आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ टंग, जीभ, ठीक है, और क्या हो गई, स्किन त्वचा। ठीक है, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ये सभी पांचों आपके क्या है, सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन का मतलब जिससे आप संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे आप कोई चीज देख रहे हो, किसके कारण देख रहे हो, आंखों के कारण। ठीक है, अच्छी चीज देख रहे हो, बुरी देख रहे हो, लेकिन देख तो आंखों के द्वारा रहे हो ना, है ना। फिर यदि मान लीजिए आपको शरीर में कहीं टच होता है, चाहे वो ठंड का एहसास हो चाहे गर्म का एहसास हो, तो कौन दिलाता है, त्वचा। ठंडी पड़ रही है इसलिए मैंने ये क्या पढ़ा है, जैकेट, मतलब हमें ठंड का क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस कारण से हमारी त्वचा हमें ठंड का एहसास दिला रही है, इसलिए कारण से हमने ये स्वेटर पहन के रखा है ना। अब मान लीजिए आप किसी भी मीठे का या तीखे का यदि आप क्या कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, तो किसके द्वारा करोगे, स्किन में थोड़ी पता कर चलेगा, नहीं, टंग। फिर मान लीजिए आप किसी भी खुशबू को आप पता करना चाह रहे हो, स्मेल को पता करना चाह रहे हो, काहे की है, तो आप क्या करते हो, सूंघते हो। होता है कि नहीं होता है। किसी भी मान लीजिए मैं गा रहा हूं कि आपको पढ़ा रहा हूं या कि बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, वो किससे सुनोगे, कान से। तो ये 5 आपके क्या हैं, सेंस ऑर्गन है, आंख कान नाक जीभ त्वचा। ठीक है, आई नोज ईयर टंग स्किन। ओके, 5 क्या है, सेंस ऑर्गन है। ओके, अब आगे की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो फिर क्या था, फिर था मानव, फिर था तंत्रिका तंत्र के कार्य। किसके कार्य, तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र के कार्य, किसके कार्य, तंत्रिका तंत्र के कार्य। मार्कर सही नहीं, क्या है, तंत्रिका तंत्र के कार्य। ठीक है,
चलिए देखते हैं, तंत्रिका तंत्र के कार्य देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्य में पहला पॉइंट क्या होगा? यह है सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण कर रासायनिक विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण कर रासायनिक, ठीक है, रासायनिक रूप से क्या करता है? एक, यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण कर रासायनिक रूप से क्या करता है? परिवहन करता है। यानी यह परिवहन करता है, यानी यह क्या करता है? जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन जो होती है, न्यूज़ जो होती है, उनको क्या करता है? आवेग यानी विद्युत आवेग। आपको कोई अचानक से आता है, उंगली करता है, तो आप क्या होते हो? उछक पड़ते हो। होता है कि नहीं होता है ना? तो वहां पे क्या हो, जैसे आप मान लीजिए एक ये वायर है, दूसरा ये वायर है, जब दो वायर एक साथ जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है? स्पार्किंग होती है कि नहीं होती है? चिंगारी उठती है। वैसे आपके शरीर में जब दो तंत्रिकाओं का एक का एक्सॉन का एंड और दूसरी का डेंड्राइट एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? स्पार्क होता है। कौन सा? केमिकल हो सकता है और इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो सकता है, जिससे आपको अचानक से जब मैसेज पास हो जाता है, जैसे अचानक से जब लाइट आती है तो क्या होता है? चिंगारी उठने लगती है कि नहीं होती है? उसी तरह जब अचानक से संदेश मैसेज जाता है तो क्या होता है? स्पार्क होता है। तो उसी को हम बोलते हैं विद्युत आवेग। विद्युत आवेग के रूप में यह ग्रहण कर रासायनिक रूप से क्या करती है? परिवहन करती है। अगला पॉइंट क्या है? यह सूचनाओं को अंगों से लेकर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सूचनाओं को ऑर्गन, हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं वहां से लेकर आपको ठंड का, गर्म का, दर्द का यदि एहसास होगा तो है कौन दिलाता है? मस्तिष्क आपको क्या करता है? मैसेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तंत्रिकाएं होती है, जो नर्व्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, वो क्या करती हैं? सूचनाओं को अंगों से लेकर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? यह सूचनाओं के आधार पर, है ना, यह सूचनाओं के आधार पर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए आपका घर का गेट बंद रहता है, आपने अचानक आए और क्या किए? गेट को खोले और जैसे आप पैर रखने वाले थे सामने सांप दिख गया। ठीक है, क्या करोगे? पैर सांप के ऊपर रखोगे कि पैर हटाओगे? आपको सेकंड भी नहीं लगेगा वहां से पैर हटाने में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मस्तिष्क है वो क्या हो जाएगा? तुरंत एक्टिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। आप यहाँ पे सोचोगे नहीं, पहले हटा लोगे फिर उसके बाद सोचोगे, तो यहाँ पे एक अनैच्छिक क्रिया हो जाती है। ठीक है,
तो यह सूचनाओं के आधार पर वहां पे आपके शरीर को तंत्रिकाएं क्या करेंगे, नियंत्रित कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, और आपके शरीर को समन्वय, एक बैलेंस बनाकर रखेंगे, ठीक है। तो वही है, सूचनाओं के आधार पर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट, यह है सूचनाओं को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यह सूचनाओं को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से अंगों तक, जैसे मैंने अभी बताया, आपको तुरंत पैर हटा लोगे, यानी आपका जो मस्तिष्क है वो सूचनाओं को कहाँ पहुंचा दिया, तो आपके पैर तक पहुंचा दिया, तुरंत आपने पैर को हटा लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फास्ट कंडक्शन हो गया, किसका, संवेग का, सूचना का, तुरंत कंडक्शन हुआ, जब ही तो आपने तुरंत रिफ्लेक्शन किया, तुरंत आपने रिप्लाई किया कि नहीं किया। तो यही है, ये इसके न्यूरॉन्स के बहुत सारे काम हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। यहाँ पे आज आपकी क्लास क्या है, 10th साइंस, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है, शायद 2 है, क्या 2 है, ओके। चलिए देखें, है ना, तो ये क्या है, तंत्र के कार्य हो गए। अब आगे हम देखते हैं मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क क्या होता है, ठीक है। क्या देखते हैं, मानव मस्तिष्क देखते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर 2 चीजें ही आपको नियंत्रण एवं समन्वय मुख्य रूप से कार्य करती हैं। मान लीजिए मानने में क्या जाता है, मान लीजिए कोई किसी भी व्यक्ति का क्या है, मस्तिष्क से लगभग ऐसे ही आपको दिखेगा जब आप देखोगे तो, ठीक है, ये मान लीजिए मस्तिष्क है और ये क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, बिल्कुल पूंछ की जैसे मछली के, ये क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, मस्तिष्क हो गया, ब्रेन, और ये क्या हो गया, मेरुरज्जु हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो मस्तिष्क है इनसे क्या निकलती है, नर्व्स निकलते हैं, न्यूरॉन्स निकलती हैं, इस तरह से क्या होंगी, न्यूरॉन्स निकलेंगी चारों ओर, ठीक है। जो ये न्यूरॉन्स होती हैं, मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स होती हैं तो 2 तरह से होती हैं, एक होगी क्रैनियल, क्या होगी, क्रैनियल, यानी मस्तिष्क से निकलने वाली क्या कहलाएंगी, क्रैनियल, ठीक है, और मेरुरज्जु से निकलने वाली क्या हो जाएंगी, स्पाइनल, ठीक है, क्या कहलाएंगी, स्पाइनल, ठीक है। यहां से निकलने वाली, मस्तिष्क से निकलने वाली क्या कहलाएंगी, क्रेनियल, यहां से निकलने वाली क्या कहलाएंगी, मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल, क्रेनियल नर्व, ठीक है,
और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कहलाएंगी स्पाइनल नर्व। क्रेनियल और स्पाइनल, ठीक है। क्रेनियल को हम बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं। क्या होती हैं? कपाल तंत्रिकाएं। स्पाइनल को हम बोलते हैं मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। क्या? मेरु रज्जु, सॉरी, ठीक है। क्या हो गई? ये हो गई क्रैनियल और ये क्या हो गई? स्पाइनल, ठीक है। अभी हमने यहां पे क्या बनाया है? 1 2 3 4 5 6, ये 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 6 क्या होती है? यहाँ पे 6 उस तरफ और 6 इस तरफ, यानी क्रेनियल नर्व जो होती है, टोटल क्रेनियल नर्व से यानी कपाल तंत्रिकाएं जो होती हैं 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, यानी 12 के 12 पेयर। कितनी होती हैं? 12 पेयर, ठीक है। क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। कितनी होती हैं? 12 पेयर। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर, 12 जोड़ी, ओके। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये होती है यहाँ पे भी ऐसे निकलेंगी दोनों तरफ से, इस तरह से। इनको हम कितने होती हैं बता रहे हैं, इस तरह से यहाँ भी निकलेंगी। यहाँ पे हम कितने बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि निकलती कैसे हैं, होंगी गिनती कितनी होंगी वो आप देखना। यहाँ पे होती हैं 31st पेयर, यानी 31 जोड़ी, ठीक है। यानी क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 पेयर। और मेरुरज्ज स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 31st पेयर, ओके। 12 जोड़ी क्रेनियल का मतलब होता है मस्तिष्क से निकलने वाली जो नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होती हैं, वो कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, यानी 24 होती है, ठीक है। कितनी होती हैं? 24 नर्व्स होती हैं, यानी 12 पेयर में होती हैं। जो स्पाइनल से निकलती हैं तो यहाँ पे 31 इधर होगी, 31 इधर होगी, यानी पेयर में होंगी। किस में होंगी? पेयर में होंगी, जोड़ी में होंगी, ओके। तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 31st पेयर, ओके। इसको लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी करो। चलिए आगे की ओर बढ़े। हो गया? चलिए देखें आगे। अगला क्या है? ह्यूमन ब्रेन। क्या है? ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। चलिए देखते हैं
क्या होता है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन में ब्रेन, मानव मस्तिष्क। जो मानव मस्तिष्क होता है यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। कितने भागों का बना होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है कितने भागों का बना होता है? 3 भागों का। कितने भागों का बना होता है? 3 भागों का। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को हम बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ओके। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है। तो ये थे 3 भाग मध्य मस्तिष्क के। ठीक है। मस्तिष्क के 3 भाग थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगली क्लास में ह्यूमन ब्रेन हम आपको पढ़ाएंगे पूरा, बिल्कुल पूरा, जो इसके हर एक पार्ट होते हैं उसके बारे में अपन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।